व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अनम आमिर आपकी सेहत की बात डॉक्टर ईसा लैब के अंदर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हमने अपने प्रोग्राम पे बुलाया है डॉक्टर अब्दुल समद खान को। ही इज़ MBBS FCPS एंड कंसल्टेंट आई सर्जन। ये अकील हॉस्पिटल पे बैठते हैं, ताजवर आई हॉस्पिटल में बैठते हैं और इनका अपना प्राइवेट क्लिनिक है विस्टा आई क्लिनिक के नाम से। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए और आप इनके पास कंसल्टेशन के लिए जाना चाहें तो इनमें से किसी भी जगह पे जा सकते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर अब्दुल समद, मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम पे एंड आई होप कि आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। कोविड के अंदर कोविड से बचे हुए हैं। एग्जैक्टली, कोविड से बचे हुए, अल्लाह ताला सबको बचा के रखे। डॉक्टर अब्दुल समद, आज का हमारा टॉपिक जो हम लोगों ने चूज़ किया है वो डायबिटीज़ के जो इफ़ेक्ट्स हैं आई के ऊपर, क्योंकि आप आई सर्जन हैं तो उससे हम बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले बताइएगा कि बेसिकली डायबिटीज़ होती क्या है और इसके किस किस ऑर्गन्स पे स्पेशली इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। मसला ये है कि जो शुगर जो ब्लड में ज़्यादा होती है, तो सिंपल डेफिनेशन तो यही है कि इसमें शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो इसकी जो साइंटिफिक वो ये बनती है वो ये कि इम्बैलेंस होता है कि आपकी जो शुगर की उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो आपको इंसुलिन चाहिए होती है वो बॉडी में कम बन रही होती है, तो बैलेंस उसमें होता है। जो हम लोग जो जनरली डील कर रहे होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ डील कर रहे होते हैं। डायबिटीज़ की टाइप्स हैं 1 और 2 पे आती हैं। 1 होती है जो यंग लोगों को होती है, टाइप 2 होती है जो सीनियर एज ग्रुप में होती है, जैसे 50 के बाद होती है, 45 के बाद। तो 50 में ये होता है कि इम्बैलेंस होता है आपकी शुगर का प्रोडक्शन में और उसके एब्जॉर्प्शन में। तो हम लोग जो है उसको जो सबसे बड़ा पहला तरीका जो है वो पेशेंट को एजुकेशन है उसके लिए। और मतलब आप बता रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज के जो लोग हैं वो ज्यादातर आते हैं और आई कॉम्प्लिकेशंस भी टाइप 2 वालों को ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। अब उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो जितनी पुरानी डायबिटीज़ होगी 10 इयर्स प्लस, तो उसमें जो है आपके जो एंड ऑर्गन्स हैं, जैसे आई है, आपके ब्रेन है, फिर उसके बाद फुट है, जो उसमें जो हार्ट है, ये आपके चार पांच टारगेट ऑर्गन है जिसमें इफेक्ट होता है। तो उसमें ये है कि पेशेंट को सबसे पहले उसको अवेयर करना है कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, फिर उसको एक्सेप्ट कराना है कि ये आपको है और इसको आपको चलना है इसके साथ, और ये क्योरेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक दफा ये डेवलप हो गया तो ये आपके साथ रहेगा। इसको आप जो है इसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के साथ। सबसे पहला वो है। सही हो गया। ठीक है, अगर आप वो डिनाइल फेज में रहेंगे तो फिर आपको हम हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, सही हो गया। तो बेस्ट वे इज कि आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें। अच्छा, जो इसके आई के अंदर जो इफेक्ट्स आते हैं, क्या वो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है या स्टार्ट में ही जब डायबिटीज स्टार्ट होती है? आमतौर पे ये होता है कि शुरू में तो नहीं होता है ये। अल्लाह का शुक्र है, ये शुरू में तो ये इश्यूज नहीं होते हैं। आमतौर पे ये होता है कि डायबिटीज जैसे 10 इयर्स क्रॉस करती है ना, जो अनकंट्रोल्ड हो, तो उसको ही प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। मतलब अगर तो डायबिटीज कंट्रोल के अंदर है तो आई के कोई भी इफेक्ट्स नहीं डेवलप। उसमें ये है कि बहुत रेयरली, मतलब किसी प्रेजेंट हुआ, कहीं पर दिखाने गया वो, वहाँ उसको कोई सिचुएशन कोई आई सामने तो वो हुआ। लेकिन जनरली ये होता है कि 10 इयर्स में अगर कंट्रोल डायबिटीज है तो उसकी आई सेफ है रिलेटिवली। लेकिन ये है कि उसको फिर भी साल में एक दफा दिखा दे कि भाई मुझे आपका ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, कि जो फिर हम लेटर स्टेज में आए फिर हम क्या करेंगे। जी, अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो आप बताइएगा कि आई के अंदर इसकी मतलब क्या कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, क्या साइंस और सिम्टम्स, क्या साइंस इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है कि पेशेंट की नज़र कम होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। ठीक है, तो अब उसमें नज़र कम होना शुरू होती है तो उसमें कुछ क्योरेबल है और कुछ जो है एंड स्टेज डिजीज होती है। ठीक हो गया। तो वो जब पेशेंट हमारे पास जब भी हमारे पास क्लिनिक में हमारे पास अप्रोच होता है तो उसकी विजन चेक होती है, उसकी नियर विजन डिस्टेंस विजन चेक करते हैं, फिर उसका जो है पुतली फैला के मुआयना होता है पर्दे का। ठीक है, तो वो मैग्नीफिकेशन के साथ होता है, स्लिट लैंप्स होते हैं। उसके लिए अब और इक्विपमेंट भी आ गए हैं, OCT मशीन होती है, उसमें भी चेक करते हैं। तो उसमें वो जजमेंट की जाती है कि इसको पेशेंट को कैटरेक्ट कितना है, जो इसकी कॉमन इशू होता है। कैटरेक्ट इसको सफेद मोतिया जो कहलाता है, वो इसमें एक्सेलरेट हो जाता है। ठीक हो गया। डायबिटीज के अंदर सफेद मोतिया एक्सेलरेट हो जाता है। अगर पेशेंट की डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा, फिर उसको सर्जरी जल्दी चाहिए होगी। ठीक हो गया। पहले मतलब आप कह रहे हो कि विजन आईसाइट जो है वीक होती है और आगे चलते चलते सफेद मोतिया डेवलप। तो इसमें इसके बाद जो इसके रेटिना के इश्यूज हैं, जो पर्दे के इश्यूज हैं, जो पर्दा कहलाता है, वो कॉम्प्लिकेशन वाले हैं।
ठीक हो गया। उसमें ये होता है कि हमें कुछ इंजेक्शंस हमारे पास हैं, जी फिर उसमें लेजर्स होती हैं, जी फिर जी उसमें एक पर्दे का ऑपरेशन होता है। ठीक हो गया। जो जिस डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर किस कि तरह कंडीशन है, उसकी किस क्या तरह है। मेडिकेशन वगैरह पे अगर हम बात करें, वैसे तो ऑब्वियसली हम लोग ये अपना डिस्क्लेमर भी चलाते हैं कि कोई भी मेडिसिन जो हम लोग इस पे प्रोग्राम में डिस्कस करें वो आप नहीं जी जी लीजिएगा। जी जी जी। तो बेसिकली इसके लिए क्या कोई इसमें स्पेशल इसके मेडिकेशन लिए होती है? मेडिकेशंस होती हैं, कुछ होती हैं जो आपके वो जो उसके जो ब्लड में जो आपके शुगर जो आप डाइट लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को स्लो करती हैं। ठीक हो गया। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जब एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, जज्ब होना देर से जज्ब होता है, तो आपका बिल्कुल। वो लॉस होना शुरू हो जाता है। उसके लिए टैबलेट्स होती हैं, कुछ जो है वो इंसुलिन की जो सेल में एब्जॉर्प्शन है उसको इम्प्रूव सबसे करते हैं। पहले तो वही है ना कि डायबिटीज आप अपनी कंट्रोल करें, फिर साथ साथ जितना मुझे हाँ, समझ में आया कि आप तो फिर आए उसके थे। बाद इंसुलिन का आता है फैक्टर के सही बाद है। इंसुलिन पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो उसमें सबसे बड़ी इशू जो अभी मैं डिस्कस यही करता हूँ हमेशा कि पेशेंट को अपने साथ रखना ज़रूरी है कि आप बताते जाएं उसको कि भाई ये है इशू और आप इस तरह इसको चलें। आप इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे, फिर आप एंड स्टेट पे पहुँचेंगे, फिर वो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, और आपके पास स्टेट के पास तो इतना है नहीं कि आपको अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो वो लाखों रुपए उसमें ज़ाया होगा कि पहले से आप उसको कर लेंगे तो आप उन चीज़ों में नहीं आएंगे। ठीक है। इसमें अल्लाह माफी दे कोई ऐसी कंडीशन होती है कि आपकी आंख जो है जी वो जी जाया हो जी जी, जाए इसमें और ज़ाया हो आपको सकते हैं बिल्कुल आप कि ब्लाइंड हो जाए? पर्दे के मरकज़ पे एक दफ़ा खिंचाव होना शुरू हो जाए या पर्दा गिर जाए पर लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ में, तो फिर हमारे पास कोई इसका चांस कम हो सॉल्यूशन जाता है, कुछ भी क्योंकि नहीं वो होता। लेजर्स वगैरह सब हम लोग कर लेते हैं उसके बावजूद तो भी अब लेजर ट्रीटमेंट भी अब एक नई मॉडिफिकेशन है obviously। लेजर ट्रीटमेंट, लेजर जो है ना, लेजर बहुत सारी होती हैं। ठीक है। अभी इसकी जो आर्गन लेजर कहलाती है, ग्रीन लेजर कहलाती है, ये पुरानी चल रहा है इसका इलाज। ठीक है। तो वो उसमें उसको हमें इंजेक्शन नए आ गए हैं, जो अब जो नेक्स्ट आया है, नेक्स्ट लेवल जो है एंटी वेजेफ इंजेक्शंस कहलाते हैं जी ये। जी वो अब नई चीज़ आई है, तो हमें इंजेक्शन और जो लेज़र है दोनों चीज़ें मिल गई हैं हमें। ठीक हाँ, हो तो हम गया। दोनों मिला के भी इस्तेमाल करते हैं कभी ज्यादा अच्छे हाँ, प्रोग्नोसिस के लिए, ज्यादा अच्छे उसमें ये है रिजल्ट कि के लिए। लेजर्स में ये होता है कि एक तो पेनफुल प्रोसीजर होता है पेशेंट को, लेजर का आँख में प्रोसीजर हाँ, इज पेनफुल, तो लेकिन उसका मोस्टली लोग कहते हैं कि लेजर का हाँ, प्रोसीजर जो होता है लेकिन जो नॉन लेजर जो पेनफुल है। लैसिक होता है वो उसकी बात अलग मैं करूंगा। ठीक है। ये वाला जो प्रोसीजर, क्योंकि रेटिनास में बर्न करते हैं ना, तो पेशेंट को पेन होता है। पेन होता है। ठीक ठीक है, है, सही है। तो इसमें एक इंजेक्शन जो आ गए हैं वो अब आजकल लगा देते हैं, तो वो उसमें ये होता है कि वो वन टाइम होता है, थिएटर में लगता है, और ठीक वो है। ड्रॉप्स डलते हैं, उसमें पेन कम होता है। ठीक है। आजकल जो हमारी जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी है इसमें इंजेक्शन ज़्यादा लगने लगे हैं। ज़्यादा लगने लगे। तो आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कंपेयर करें कि इसमें इंजेक्शन ज़्यादा बेटर हैं या ज़्यादा लेज़र वो बेटर हैं? डिपेंड करेगा इंडिविजुअल के ऊपर, कंडीशन के ऊपर उसकी डिपेंड करता है कि किस तरफ उसकी जो ट्रीटमेंट क्योंकि मोडालिटी है क्योंकि वो हम जा लोग रही है। इंजेक्शंस वो, क्योंकि लेजर्स के साइड इफेक्ट ये होते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है मरीज को। लेज़र से? लेजर से जब रेटिना बर्न होता है ठीक तो है। वो उसको अंधेरे में भी कम नजर आता है। सही हो गया। ये ठीक भी एक है, इम्पोर्टेंट ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये बिल्कुल तो हाँ, ये लेमैन को नहीं जनरल पता। पब्लिक को बताने मोस्टली वाली लोग नहीं जो है, होते हैं वो लेकिन रिकमेंड ये है करते कि हैं कि बहरहाल लेज़र जो करवाओ। है उसको लेजर करवा के उसको फील्ड इफेक्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है। या तो राइट से नजर नहीं आता या लेफ्ट से नजर नहीं आता। अच्छा, और मतलब राइट में कॉम्प्लिकेशंस हाँ, हैं ये लेज़र की तो भी। गाड़ी जब वो ड्राइव करेगा तो उसको नजर नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक सही है, तो लेकिन लेज़र। ये हाँ, लेकिन ये जो इंजेक्शंस आ गए हैं इसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है, सही हो क्योंकि गया। इंजेक्शन सिर्फ वही काम करेगा जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आपने उसको लगाया है वो जहाँ लोकलाइज प्रॉब्लम जगह के ऊपर। हाँ, एग्जैक्टली। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पर, क्योंकि ये इंजेक्शन का टॉपिक तो खैर एक और लेंथी टॉपिक है। नहीं, लेकिन ये बहुत इस पूरे हमारे प्रोग्राम के अंदर सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ट्रीटमेंट के लिहाज से, कि मोस्टली लोग जो होते हैं वो आजकल कह रहे हैं कि नहीं, लेजर एक बारी में वन गो में जाओ लेजर करवा लो तो आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। सब घूम फिर के बाद वहीं आएगी कि पेशेंट जो है अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करता है। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चले लास्ट में हम लोग सबसे पहले उसमें डिस्कस कर ये लेते है हैं। कि देखें, जो हमारी डाइट जो है जो हम यंग एज में लेते हैं वो हम ओल्ड एज में नहीं ले सकते। ठीक हो गया। ठीक है, ना हमारी बॉडी वो एब्जॉर्ब करेगी उसको, और ना जो भी हम ओवर करेंगे लॉस, मतलब आपके ऊपर सिर्फ स्टक होगा आपके साथ, और आपके इंसुलिन की और मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो उसमें जैसे वॉक करें उसको, क्योंकि इसमें मसला ये होता है कि पैर सुन होना शुरू हो जाते हैं लॉन्ग टर्म डायबिटीज। बिल्कुल ठीक है ना, तो वो पेशेंट कहता है मेरा पैर सुन हो रहा है, मैं चलूँ कैसे? तो फिर वो एक विशेष साइकिल के अंदर ट्रैप हो जाता है, शुगर भी बढ़ती रहती है, हाँ। तो अब उसमें आपको कोई और तरीके एक्सरसाइज का या अच्छे शूज लेके या सॉफ्ट शूज लेके आपको वो करनी है बारह। ठीक है ना, क्योंकि आप ही अपने जिस्म को अच्छा समझते हैं। क्योंकि इसमें डायबिटीज के अंदर जितना मुझे भी पता है कि चेन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती है, एक डेवलप हुई इसके साथ, दूसरी चीज के साथ, तीसरी चीज के साथ, क्योंकि इसके लिए पूरी टीम है, पूरे हेल्थ केयर वर्कर है, फिर आपका जनरल प्रैक्टिशनर है,
फिर आपके ऑर्थोपेडिक वाले हैं, फिर आपके फिजिशियंस हैं, फिर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, फिर आपके आई स्पेशलिस्ट हैं। तो ये सबकी चेन है। तो फिर ऐसे आपकी लेबॉर्ट्री है, ईसा लैब है, HbA1c वगैरह यहाँ कराया जाता है सब। तो ये सब चीज़ें एज अ टीम वर्क होता है। लेकिन फिर बात वही है कि पेशेंट को अपने जो उस घर से निकाल के लाना है कि भैया आप ये अपना दिखवाएं। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मोस्टली लोग यही होते हैं डायबिटीज़ ठीक करवाने के ऊपर अपने रहते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो जो उनको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही थी किडनी से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो देयर वाज सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि जब आपको डायबिटीज़ डेवलप होती है तो इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग टू द डायबिटोलॉजिस्ट, आपको जिस भी ऑर्गन से रिलेटेड, और आपका डायबिटोलॉजिस्ट आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है कि डायबिटीज़ के साथ कौन कौन से ऑर्गन की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेंसिटिव ऑर्गन जो है वो आई है। तो आई की कॉम्प्लिकेशन वंस अगर डेवलप हो जाए और आप इसके ऊपर इतना अच्छा इसको केटर नहीं करो, इतना अच्छा इसको नोटिस नहीं करो, तो आगे जाके ये आपको कम्प्लीटली ब्लाइंड भी कर सकती हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमारी जो रिक्वेस्ट या हम लोग की एडवाइस आप लोगों से सबसे यही होगी कि आप अपना ख्याल रखें, डायबिटीज़ का ख्याल रखें, और डायबिटीज़ के साथ साथ आपको जो भी कॉम्प्लिकेशन, जिस भी ऑर्गन की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आप उसको टाइमली जो है वो केटर करें। और स्पेशली आई के लिए, क्योंकि आज हमारे पास आई मतलब लाइक कंसल्टेंट यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप अपने आई के लिए आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आप डॉक्टर अब्दुल समद, मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे बैठते हैं, आप इनके पास जाएँ, इनसे कंसल्टेशन करवाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल समद यहाँ पे हमारे पास आने का। अल्लाह हाफ़िज़।